गाइस, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये मैं आपको लिंक दिखा देती हूँ, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। तो आपको जैसे कि ये सारे लास्ट वीडियो के नोट्स हैं, ये पूरा सिलेबस है डीएसएसबी का। तो अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट जो हैं आगे एग्जाम्स के लिए चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये है मेरा टेलीग्राम लिंक, एक मिनट, जी हाँ, ये है मेरा टेलीग्राम लिंक, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। और मैं क्विज़ डेली एक नए क्वेश्चन ज़रूर डाल देती हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, वैसे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ही आपको क्लिक करना है जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉट अ पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ चाइल्ड। मैंने लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया है ये वाला, आप वीडियो देख सकते हैं जाके, इसका ही क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट का एक क्षेत्र नहीं है, तो इसमें से आपको क्लिक करके आंसर बताना है। नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, या अपनी कोई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं, और आगे नोट्स के लिए आप इस पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यार चलो बढ़ते हैं अपनी आगे वीडियो के लिए, अपने नए टॉपिक के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद अंजलि तोमर। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का परिचय, कि उसमें बाल विकास होता क्या है एंड स्कोप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, की बाल विकास के क्षेत्र क्या क्या हैं। जैसे उसमें फिजिकल डेवलपमेंट था, सोशल डेवलपमेंट था, मेंटल डेवलपमेंट था, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ाता था। एंड आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मैंने इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और ऐड कर दी, जिससे कि आपको जो स्टेटमेंट है उसके बारे में पता चले कि वो मेनली क्या कहना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बाल विकास के सिद्धांत क्या है, वो किस चीज़ पर वर्क करता है। जैसे कोई भी चीज़ होती है उसके रूल्स होते हैं ना, कि वो इन स्टेप्स में चलेगा, वैसे ही चाइल्ड डेवलपमेंट उसकी कुछ प्रोसेस होती है और उसके कुछ रूल्स होते हैं जिन पर ही चाइल्ड डेवलपमेंट वर्क करता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब कॉन्टीन्यूटी। जो डेवलपमेंट है वो कभी हमारा स्टेबल नहीं होता, रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। चाहे जन्म से पूर्व अवस्था से मृत्यु तक जो विकास है हमेशा हमेशा हमारा चलता रहता है। तो क्या लिखा है इसमें? तो इसमें हाँ, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से पूर्व ही गर्भावस्था से शुरू हो जाती है, कि बच्चा जब तक पैदा भी नहीं होता उससे ही पहले सेल से लेके पूरी बॉडी वो शेप कर लेता है। तो विकास हम देख सकते हैं कि गर्भावस्था से पूर्व ही, जन्म से पूर्व ही बच्चे में विकास शुरू हो जाता है तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास कभी धीमा तो कभी तीव्र हो सकता है, परंतु कभी रुकता नहीं है। जी हाँ, जो डेवलपमेंट है, जैसे कि मैंने कहा, वो कभी रुकता नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, हमेशा उसकी वो गतिमान होता है, हमेशा वो चलता रहता है। कभी उसकी स्पीड धीरे हो जाती है, जैसे बाल्यावस्था में उसकी स्पीड धीरे होती है, लेकिन जो शैशवावस्था, जो बच्चा पैदा से 0 से 2 ईयर्स का होता है, जो शैशवावस्था होती है, उसमें बच्चा बहुत तेज़ी से विकास करता है। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आ जाता है तो वो विकास थोड़ा धीमा हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वृद्धि। सेकेंड पॉइंट है इसका, सेकेंड प्रिंसिपल है वृद्धि एवं विकास की गति एक समान नहीं होती। विकास एक यह भी सिद्धांत है कि वृद्धि एवं विकास दोनों में ही गति में निरंतरता व एकरूपता नहीं पाई जाती। यह दोनों कभी तीव्र गति से होते हैं तो कभी धीमी गति से होते हैं, मतलब एक समान विकास नहीं चलता। जैसे कि इसमें भी एग्जांपल दिया है, शैशवावस्था तथा किशोरावस्था में तीव्र गति से वृद्धि होती है, और जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो गति है वो धीरे हो जाती है। ऐसे ही जब वही एडोलसेंस की जाती है, किशोरावस्था आती है, उसमें गति बहुत तेज़ी से होती है, उसे हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं, और वो जाके एडोलसेंस में जाके धीमी होने लग जाती है। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय है ये, मैंने एक पिक्चर भी शो करी है इसमें, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें बच्चा बिल्कुल जब चलना भी नहीं जानता, वो घुटनों से चलता है, उसके बाद थोड़ा सा खड़ा होना सीखता है, फिर अपने हाथों का यूज़ करना अच्छे से सीख जाता है, उसके बाद वो खड़ा होना सीख जाता है, उसके बाद वो भागना सीखता है। तो मतलब ये इसमें ये बताया गया कि डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है। ये ऐसा नहीं कि बच्चा एक बार क्रॉलिंग करना सीखा है, घुटनों पर चलना सीखा है और एकदम से ही वो दौड़ना सीख जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है। कभी धीरे होता है, कभी स्पीडली ग्रो करता है बच्चा, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है और एकदम से तेज़ी से होता भी नहीं है।
सेकंड है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। सभी बालक तथा हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। देख ले। किसी का विकास तीव्र गति से होता है तो वहीं किसी का विकास मंद गति से होता है। मतलब जो बच्चे होते हैं या कोई भी दो इंसान होते हैं, दो पर्सन होते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई बच्चा थोड़ा धीमी गति से विकास करे, जैसे किसी बच्चे के दांत जो 6 मंथ के बाद ही 7th मंथ में आ जाते हैं, कुछ बच्चों के उनके 8 मंथ तक एक आध दांत ही आ पाता है। तो ये इसकी चिंता करने की बात नहीं होती, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसीलिए हमें जो टीचर्स होते हैं उन्हें ये चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है कि हमें बच्चे का पता हो, हमें एकदम से पैनिक ना हो कि अरे उसका बच्चा तो इतनी जल्दी विकसित हो गया, मेरे बच्चे में इतनी लेटली ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जिससे कि हम आगे भी उनके पेरेंट्स को एजुकेट कर सकें, उन्हें बता सकें। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में पाया जाता है, सब में एक जैसे डेवलपमेंट की स्पीड नहीं होती। उसके बाद हमारा विकास में एकरूपता, विकास क्रम में एकरूपता। विकास की गति या व्यक्तिगत भिन्नताओं में पाए जाने पर भी विकास के क्रम में एकरूपता होती है, चाहे वह इंडिया में हो। एकरूपता मतलब इंडिया में जो बच्चा जैसे विकास करेगा वैसे ही अमेरिका का बच्चा है तो उसके भी डेवलपमेंट के स्टेप जो है वो सेम ही होंगे। पहले बच्चा घुटने से ही चलेगा, उसके बाद ही वो खड़ा होना सीखेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में वो चेंजेस अलग हैं और किसी और कंट्री में वो चेंजेस अलग हैं। तो चाहे वह भारत हो या अमेरिका, परंतु विकास का क्रम कभी परिवर्तित नहीं होता। जैसे बालक पहले बैठना सीखता है, उसके पश्चात ही वह खड़ा होना सीखेगा, फिर दौड़ना। ये क्रम इंडियंस में भी बिल्कुल सेम ही है। अदर कंट्रीज़ में देखोगे किसी भी ह्यूमन बीइंग में, कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसमें ये जो स्टेप है वो सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। जर्नल मतलब पहले बच्चा जो है वो जर्नल चीज़ें करना सीखेगा, जैसे कि वो एक हाथ से पूरे हाथ से किसी चीज़ को ग्रैस्प करेगा, उसके बाद ही वो अपने फिंगर्स पर कंट्रोल ला सकता है। ये नहीं कि वो पहले फिंगर से पेंसिल पकड़ने सीख जाएगा उसके बाद वो किसी बॉल को पूरे हाथ से पकड़ेगा, नहीं। उसमें जो भी डेवलपमेंट होती है वो जर्नल टू स्पेसिफिक ही होती है या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाती है। किसी भी बालक में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, क्योंकि बालक पहले सामान्य क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, उसके बाद ही विशिष्ट क्रियाओं को करने के योग्य होता है। जैसे पहले बालक पूर्व हथेली व हाथ का प्रयोग करके वस्तुओं को पकड़ता है, उसके कुछ समय पश्चात उंगलियों का प्रयोग करना सीख पाता है। तो वही मैंने बताया कि पहले बच्चा अपने पूरे जो नॉर्मल जर्नल चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद ही अपने स्पेसिफिक या फिर जो विशिष्ट चीज़ें हैं जैसे फिंगर्स हैं उन पर कंट्रोल आना थोड़ा टफ होता है, तो वो बाद में कंट्रोल आता है उनका। नेक्स्ट है हमारा जी हाँ, नेक्स्ट हमारा विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। जी हाँ, जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल मतलब हम उसका थोड़ा देख के अनुमान लगा सकते हैं कि अब बच्चा इतना बड़ा है, घुटने चल रहा है, तो 2-4 महीने बाद ये खड़ा होना सीख जाएगा, सहारे से 1 आध महीने बाद ये खड़ा हो जाएगा। तो हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अभी जो बच्चा है, एक मिनट गाइस, जी हाँ, पहले मैं इसकी पिक्चर दिखा दूँ। जैसे कि ये बच्चा दिख रहा है आपको, इसने पहले अपने दोनों हाथों का यूज़ करके किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है, क्योंकि अभी इससे काफ़ी छोटा है अपने फिंगर्स पर कंट्रोल पाने के लिए, एक हाथ से किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। तो इसने जो है दोनों हाथ अपने यूज़ करे हैं, उसके बाद ही किसी चीज़ को ग्रैस्प किया है। एंड नेक्स्ट पिक्चर है हमारी फिंगर्स आ गई। उसके बाद वो अपनी फिंगर्स का यूज़ करना सीख जाता है। जैसे कि जो एज है वो थोड़ी बड़ी होती है, वो अपने फिंगर्स पे अपने स्क्रिबलिंग करना सीख जाता है, थोड़ी कटिंग करना सीख जाता है, या फिंगर्स से चीज़ों को पकड़ना सीख जाता है। और जब उससे पहले वो दोनों हाथों का यूज़ करता है अपने, फिर उसके बाद एक हाथ का यूज़ करता है, देन अपनी फिंगर्स पर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। मतलब कि जो डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं या उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड मतलब कैसे? जैसे अगर बच्चा बैठना नहीं सीख पाया तो वो खड़ा होना भी कभी नहीं सीख पाएगा। अगर वो खड़ा होना सीख गया और वो अगर वो खड़ा होना सीख जाता है तो
हम जानते हैं कि वो चलना भी सीख जाएगा, लेकिन जब तक वो खड़ा होना ही नहीं सीखेगा तो हमें पता है वो कभी चल भी नहीं सकता। अगर उसके पैरों में कुछ दिक्कत है और वो खड़ा नहीं हो पा रहा तो वो इसका इंटरलिंक्ड है, तो वो चल भी नहीं पाएगा। तो ये है परस्पर संबंध का सिद्धांत, मतलब जो सारे स्टेप्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे अगर कोई बच्चा सुन नहीं पाता, जिसके ऑडिएबल मतलब जो हियरिंग पावर है वो कमज़ोर होती है, वो सुन नहीं पाता, तो डेफिनेटली हमें पता है अगर वो बचपन से ही नहीं सुन पाता तो वो बोल भी नहीं सकता था। तो ये दोनों भी इंटरलिंक्ड है और एक का असर दूसरे पर ज़रूर पड़ता है। तो इसमें क्या है डिटेल में, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत से अभिप्राय विकास में परस्पर संबंध पाया जाता है। विकास एक पक्ष दूसरे पक्ष से संबंधित होता है। यदि किसी भी पक्ष के अवरोध या गड़बड़ होने से उसका असर अन्य पक्षों पर भी पड़ेगा। यदि कोई बालक शारीरिक रूप से विकलांग है या अस्वस्थ है तो इसका असर उस बालक के क्रियात्मक विकास पर भी अवश्य है पड़ेगा ही, और मानसिक विकास पर भी ज़रूर पड़ेगा। तो ये है इंटरलिंक्ड होते हैं, जो भी डेवलपमेंट के स्टेप्स होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत, मतलब कि विकास की क्या दिशा होती है, मतलब बच्चे में विकास किस दिशा में होता है। सबसे पहले तो हमें पता है सिफेलोकॉर्डल वाला होता है कि हेड टू टो, मतलब सर से शुरू होके फिर उसके पैरों की तरफ विकास होता है। सबसे पहले उसका माइंड या जो सिर का पार्ट होता है वो डेवलप होता है। देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो अपने नेक को संभालना सीखता है, उसके बाद बाकी उसका नीचे का विकास होता है। ऐसे ही जो सेकंड वाला है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, मतलब बीच से मध्य से लेके बाहर की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, इसकी पिक्चर भी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। जैसे कि बच्चा है तो सिर्फ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस में क्या होता है, मध्य से लेके बाहर की तरफ, मतलब पहले बच्चा अपना हाथ को उठाना सीखेगा एंड देन उसके बाद अपना थोड़ा फोल्ड करना सीखेगा, उसके बाद वो अपने हाथों पर कंट्रोल पाएगा। मतलब यहाँ से शुरू होकर विकास यहाँ तक, मतलब सेंटर से लेके बाहर तक जाता है। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल में आता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल समीप और दूरस्थ, आप ऐसे आ सकते हैं, समीप मतलब पास से हमारे हार्ट के पास, और दूरस्थ मतलब दूर बाहर को जाता है। तो ये होगा विकास की दिशा का सिद्धांत, मतलब विकास जो है वो ऐसे ही कहीं किसी भी तरफ नहीं होता, उसके एक पर्टिकुलर एक उसकी डायरेक्शन होती है, वो इसी तरह से उसमें विकास होता है बच्चे में। मस्तोन्मुख मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल हेड टू टो वाला, मतलब सर से लेके पैर तक जो विकास होता है वो होता है मस्तोन्मुख। और नेक्स्ट वाला जो है आई शो यू, इसमें बच्चे को मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला जो है, ये है प्रॉक्सिमो डिस्टल, और जो ये सेंटर से लेके आउटवर्ड्स जो है ये है हमारा सॉरी जो हमारा जी हाँ, जो हमारा ये वाला है हेड टू टो, ये वाला है हमारा सिफेलोकॉर्डल, और जो ये सेंटर टू आउटवर्ड है ये है हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉर्डल मतलब मस्तोन्मुखी और प्रॉक्सिमो डिस्टल में सिरोपुष्ट नहीं समीपो दूरस्थ। जो ये वाला है ये है हमारा समीपो दूरस्थ प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये दिख रहा है आपको, मिडल टू एक्सट्रीम ओके। ये पिक्चर से आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, हेड टू टो एंड ये प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू आउटवर्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका समीपो दूरस्थ का भी एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। समीपो दूरस्थ, इसमें विकास मध्य से शुरू होकर बाहर हथेलियों तक होता है। पहले अंदर सीने के फेफड़ों आदि का विकास होता है, हमारे लंग्स वगैरह डेवलप होते हैं, फिर हमारा शोल्डर्स पे कंट्रोल होता है, उसके बाद हमारी एल्बो एंड देन हमारे जो पाम होते हैं, हथेलियाँ होती हैं, उन पर कंट्रोल होता है। उसके बाद हम सबसे एंड में हमारा कंट्रोल आता है फिंगर्स पर। नेक्स्ट हमारा विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार, लंबवत मतलब लाइनर नहीं होता, लाइनर मतलब एक स्ट्रेट लाइन लाइक दैट। एक मिनट, या लाइनर सीधा ना होकर वर्तुलाकार, सीधा मतलब लाइनर नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता, इसका होता है कुछ इस तरह से स्पाइरल में होता है, स्पाइरल। तो ये मैं आपको जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मैं ज़रूर दूंगी,
टेलीग्राम चैनल आपको उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। इसकी जो सारी PDF है मैं वहाँ पर ज़रूर सेंड करूँगी। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए एक्सप्लेन मैनर में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नीचे लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी भी व्यक्ति में विकास सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, मतलब पहले वो विकास शुरू होता है, फिर हल्का सा पॉज लेता है, मतलब रुकता है थोड़ा, उसके बाद वो अपना आगे का जो प्रोसेस होता है उसे पूरी करता है। ये नहीं कि एकदम से स्टार्ट हुआ और जाके एंड हो गया, लाइनर नहीं होता, स्पाइरल होता है, मतलब वर्तुलाकार होता है, क्योंकि व्यक्ति की विकास पहले तीव्र फिर धीमा होता है तथा विकास को स्थायी बनाता है। उसके बाद फिर अपनी गति प्राप्त कर विकास को आगे बढ़ाता है, मतलब स्थायी मतलब वो पॉज लेता है थोड़ा सा, उसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ता है। चीज़ों व विकास को स्थायी व परिपक्व बनाता है, तब विकास ना होकर सीधा ना होकर, मतलब लाइनर नहीं होता, वर्तुलाकार स्पाइरल होता है, जैसे आपको शेप दिखती होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वहाँ शायद ये लास्ट ही पॉइंट है, विकास वातावरण तथा वंशानुक्रम का संयुक्त परिणाम है। जी हाँ, जो हमारा डेवलपमेंट है वो किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, इसमें एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी दोनों का इक्वल रोल होता है। इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि वुडवर्थ ने दिया है। किसने? वुडवर्थ ने दिया है। डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, ना कि माइनस प्लस कुछ भी नहीं है। या ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी का ज़्यादा रोल है एनवायरनमेंट का कम है, या फिर एनवायरनमेंट का ज़्यादा रोल है हेरिडिटी का, ऐसा नहीं है। ये दोनों का गुणनफल है, जितना हेरिडिटी इफेक्ट करती है हमारे डेवलपमेंट को, उतना ही हमारा एनवायरनमेंट भी उसमें काम करता है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हम विकास पर किसी एक पहलू का अधिक व दूसरे का कम प्रभाव नहीं मान सकते। मनोवैज्ञानिकों ने भी, मतलब जो फिलोसफर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सब ने भी ये कहा है, वातावरण तथा वंशानुक्रम का गुणनफल ही माना गया है। गुणनफल मतलब उसका प्रोडक्ट, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, या फिर दोनों का इक्वल रोल है इसमें, गुणनफल ही माना गया है। तथा हम कह सकते हैं कि विकास वातावरण तथा वंशानुक्रम का संयुक्त परिणाम है। जैसे कोई व्यक्ति जन्म के बाद बिना वातावरण से संपर्क किसी बिना समाज में समायोजन के, जैसे बच्चा बिना समाज से समायोजन के किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं कर सकता। जैसे बच्चा पैदा हो गया, हमने मान लिया उसमें हेरिडिटी के कुछ जीन्स वगैरह हैं, कुछ गुण हैं जो हेरिडिटी से उसमें मिले, लेकिन वो जब तक अपने समाज के साथ इंटरलिंक नहीं होगा, उनसे कनेक्ट नहीं होगा, तब तक उसमें डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्योंकि हमें पता है जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस पर भी बेस्ड होता है। अगर हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलते हैं या फिर हैप्पी एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी स्पीड से होता है और काफ़ी अच्छे मैनर में होता है। लेकिन अगर हमें जो हमारे एक्सपीरियंसेस है वो बेकार होते हैं, तो एक्सपीरियंस बेकार होते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट भी काफ़ी स्लो माना जाता है, और मतलब हमारा माइंड इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा शायद पॉइंट रह गया, मैं नीचे आपको दिखाती हूँ। एक पिक्चर भी है मेरे पास। जी हाँ, जैसे बच्चा है, इसने जन्म ले लिया, उसने अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, तो उसमें फ्रेंडशिप की एक क्वालिटी आई, लीडरशिप क्वालिटी आएगी उसमें, फिर बच्चे एक दूसरे फ्रेंडशिप करेंगे, शेयरिंग आएगी, केयरिंग आएगी, बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं, जो बहुत सारे जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो बच्चों में डेवलप होती हैं हमारे एनवायरनमेंट से। और जो कुछ जीन्स से भी हमें हेरिडिटी से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे हमारा माइंड, कुछ बच्चे हमने देखा काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ होता है बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो अपने जीन्स पर निर्भर भी करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि खाली हेरिडिटी का ही हम पर इफेक्ट है या फिर ओनली एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, दोनों का हमारा गुणनफल होता है, दोनों का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट का। जो छोटा सा पॉइंट रह गया वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए बताया, आप उसे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सही आंसर तो बता ही दूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको सही आंसर बता दूँगी, या फिर इसी वीडियो में बता देती हूँ। बाकी आप कमेंट करके, नहीं मैं अभी नहीं बताऊँगी, आपको नेक्स्ट कमेंट करके मुझे बताना है कि सही आंसर क्या है। तो इसका अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, मतलब समाज से अलग रहकर बच्चा जो है वो खाली अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, खाली पैदा होकर वो घर में ही रहे, तो उसका उसकी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, उसमें एक्सपीरियंसेस कुछ नहीं होंगे, वो बाहर जाके टॉलरेट नहीं कर पाएगा, अपने एडजस्ट नहीं कर पाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल से उसे कुछ पता ही नहीं होगा बाहर के एनवायरनमेंट के,
तो ये चीज़ गलत है कि खाली हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ता है या एनवायरनमेंट का। वैसे ही वह बिना वंशानुगत गुणों के भी अपने जीवन के पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता। मतलब उसमें ज़रूरी मैंडेटरी है कि उसमें जीन्स या फिर हेरिडिटी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ आती ही आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कुछ सिद्धांत थे हमारे जो हमने आज डिस्कस किए। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए या फिर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है आपके लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं उस पर PDF सेंड कर दूँगी पूरी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी आप DSSB, KVS, CTET वगैरह किसी भी चीज़ में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। मैं उसी पर इस वीडियो जो सारे जो नोट्स हैं इनको अपलोड करूँगी। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट की जो भी आगे टॉपिक है उसकी वीडियो मिल सके और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर सकें। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जो एक क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन किया था विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल डेवलपमेंट। मतलब इसमें से कौन से डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट इंक्लूड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डेवलपमेंट इज़ अ लाइनर प्रोसेस, मतलब रेखीय प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल। मतलब जो विकास के सिद्धांत है उसमें से कौन सा सिद्धांत विकास का इसमें नहीं है, कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है, या विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, विकास एक रेखीय प्रक्रिया है, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर करना है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। आगे इसी तरह की वीडियोज़ और कंटेंट के लिए मेरा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।